हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आप सबका प्रहार सीरीज में स्वागत है। अब ये प्रहार सीरीज क्या है, तो जो आपका कल से वीडियो प्रारंभ हुआ है उसका नाम हमने रखा है प्रहार सीरीज कक्षा 12 भौतिक विज्ञान 2024 में 95% मार्क्स लाने के लिए हमने आप लोगों के लिए प्रहार सीरीज का शुभारंभ कर दिया है। ठीक, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। तो कल हमने आपको कूलाम का नियम समझाया था। जिसने वीडियो देखी हो अच्छी बात है, जिसने नहीं देखी तो हमने चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी है, उस पर जा कर के देख ले। ठीक, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक दोस्त, तो आज हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक दो बार नहीं, कई बार पूछे गए हैं। तो आप लोग इन टॉपिक्स को पढ़ा तो ज़रूर होगा, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को याद नहीं होगा। ठीक, तो आज हम आपको इन सभी टॉपिक्स को याद कराने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो पहला टॉपिक हमारा रहेगा परावैद्युतांक कि परावैद्युतांक क्या होता है। ठीक, दूसरा टॉपिक रहेगा विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड। तीसरा रहेगा विद्युत बल रेखाएं इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस या मैग्नेटिक रेखाएं। विद्युत बल रेखाओं के गुण प्रॉपर्टीज पढ़नी हमको विद्युत बल रेखाओं की। पांचवा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इन सभी टॉपिक्स को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहना। ठीक, जिससे आप लोगों को फिजिक्स की तैयारी करने में कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए। ठीक, तो पहली हमारी परिभाषा है परावैद्युतांक। क्वेश्चन पूछा जाता है कि परावैद्युतांक से आप क्या समझते हैं। तो जो हमारी परिभाषा बनती है, एक सूत्र होता है तुम्हारा, यहाँ पे हम समझा रहे हैं आपको समझना, के एप्सिलॉन बराबर या के एप्सिलॉन नॉट बराबर एप्सिलॉन से, के एप्सिलॉन नॉट बराबर के। तो जो यहाँ पे के है उसको ही बोलते हैं परावैद्युतांक। तो के का सूत्र बनेगा के इज इक्वल टू एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। तो ये सूत्र भी आप लोगों को याद रखना है कि जो परावैद्युतांक का सूत्र होता है वो होता है के इज इक्वल टू एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। अब ये एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है। तो जो आपका एप्सिलॉन है वो माध्यम की वैद्युतशीलता है। क्या है ये आपकी है माध्यम की वैद्युतशीलता या विद्युतशीलता भी इसको हम बोल सकते हैं। ठीक, और जो एप्सिलॉन नॉट है ये है निर्वात की वैद्युतशीलता। किसकी? निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक, तो आपको हमने कल एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बताई थी। तो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। आपको प्रश्न में के या एप्सिलॉन में से एक वैल्यू दी होगी और दूसरी वैल्यू आपको निकालनी होती है। जब आप न्यूमेरिकल हल करेंगे तो हम आपको समझाएंगे किस प्रकार से आपको मान निकालना है। ठीक, अभी आप लोग इसकी परिभाषा में जाइए। परिभाषा क्या होगी आप इस सूत्र से बनाना सीखिए। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार से आपको लिखनी है कि किसी माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता का जो अनुपात है उस माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है। क्या डेफिनेशन है? किसी माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता का जो अनुपात है उस माध्यम की विद्युतशीलता उस माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है। इसे के से प्रदर्शित करते हैं, अतः के बराबर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक, हमने आपको सब संकेतों का मतलब बता ही दिया है। तो ये हो गई आपकी परावैद्युतांक की परिभाषा। तो यहाँ से आपकी पहली हेडिंग पूरी हो जाती है। ठीक, समझ में आ गया होगा, बस इस सूत्र को आपको याद रखना है। ठीक, अब दूसरी हेडिंग हमारी आती है विद्युत क्षेत्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो विद्युत क्षेत्र क्या है? अब हमारे सामने ये पंखा भी चल रहा है, ये लाइट जल रही है, तो ये क्यों जल रही है? सब विद्युत क्षेत्र है तुम्हारा, मतलब विद्युत के कारण है।
तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो विद्युत क्षेत्र की एक सिंपल सी परिभाषा ये होती है कि किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक किसी आवेशित वस्तु पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण के बल का अनुभव होता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे मान लिया हमारे पास एक ये बिंदु आवेश है, क्या है? बिंदु आवेश Q है, तो इसके चारों ओर कोई ना कोई एक क्षेत्र होगा जहाँ पर कोई एक दूसरा भी आवेशित बिंदु आवेश रखा होगा, तो इस पर हमें एक बल का अनुभव होगा। तो जो इसके अंतर्गत जो बनेगा जाकर तुम्हारा क्षेत्र मतलब एरिया, तो वही होगा तुम्हारा विद्युत क्षेत्र। तो इसकी परिभाषा आपको लिखनी है, किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक अन्य किसी आवेशित वस्तु पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण के बल का अनुभव होता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। समझ में आ गई? आपको हम इसकी PDF फॉर्म भी दे देंगे, ठीक? तो आप लोग नोट कर लेना, या अभी आपको साइड में यहाँ पे हम इसकी फ़ोटो दिखा देंगे, तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक? तो ये हो गई आपकी दूसरी डेफिनेशन। अब अगली हेडिंग है विद्युत बल रेखाएं। क्वेश्चन आता है विद्युत बल रेखाओं से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं या गुणों को लिखिए। तो सबसे पहले आपको विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं इसके बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। तो देखो, विद्युत क्षेत्र में खींची गई, कहाँ पे खींची गई? विद्युत क्षेत्र में खींची गई वह विनिष्कोण वक्र रेखाएं। कैसी रेखाएं? विनिष्कोण वक्र रेखाएं जो लगातार वैद्युत क्षेत्र की दिशा का प्रदर्शन करती हैं या लगातार वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। क्या है कि वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह विनिष्कोण वक्र रेखाएं जो लगातार वैद्युत क्षेत्र की दिशा का प्रदर्शन करती हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। अब आपको यहाँ पे मान लिया हमारे पास एक कोई प्लस Q आवेश है। कैसा आवेश? प्लस Q आवेश। तो इससे जो तुम्हारी वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी हमेशा लंबवत निकलेंगी बाहर की ओर। किस प्रकार से? ऐसे जाएंगी, इस प्रकार लंबवत, ये बाहर की ओर जाएंगी, डाट डाट आगे तक जाएंगी। इसी बार मान लो ये है तुम्हारी, डाट डाट चली जाएंगी। तो ये तुम्हारी प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं बाहर की ओर जाती हैं। इसी प्रकार माइनस Q आवेश मान लो हमारे पास है, तो अंदर की ओर आएंगी इस प्रकार से, बाहर से मतलब अनंत से आएंगी, ठीक? इस प्रकार से। तो ये आप लोग बना सकते हो विद्युत बल रेखाओं को प्रदर्शित करने के लिए। समझ में आ गई परिभाषा सबको? अगर ना आई हो तो आप लोग एक बार हम और बता दें, ठीक? तो फिर से सुन लीजिए कि वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह विनिष्कोण वक्र रेखाएं जो लगातार वैद्युत क्षेत्र की दिशा का प्रदर्शन करती हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। फिर आपको ये दो फिगर बना देने हैं, ठीक? अब अगली हेडिंग आपकी आती है विद्युत बल रेखाओं के गुण। जो हमारी विद्युत बल रेखाएं ये हैं, इनके गुण क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो देखो, इसी से ये समझा सकते हैं आपको, या इसको हम आपको रफ करेंगे फिर से समझाएंगे। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट होता है कि विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश में प्रवेश करती हैं। धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश में प्रवेश करती हैं। कैसे? मान लो ये प्लस Q आवेश है, ये माइनस का Q आवेश है। तो जो वैद्युत बल रेखाएं हमारी होंगी इस धन आवेश से निकलेंगे, ऋण आवेश में प्रवेश करेंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से बहुत सारे दिखा सकते हैं। ऐसे धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश में प्रवेश करती हैं। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट है कि वैद्युत बल रेखाएं एक वक्र का निर्माण करती हैं। देखो, ये वक्र बन रहा है, बंद वक्र के रूप में चलती हैं। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया कि वैद्युत बल रेखाएं एक बंद वक्र का निर्माण करती हैं। फिर अगला पॉइंट तुम्हारा है कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। देखो, कहीं काट रही हैं, यहाँ से जाकर यहाँ समाप्त हो रही, ये सब निकल के समाप्त हो, कहीं बीच में काट रही हैं क्या? नहीं काटती। तो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं।
अगर मान लो काटती हो तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं होंगी, जो कि असंभव है। जो क्या है? असंभव है। एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं कभी भी नहीं हो सकती हैं। ठीक, तो ये आपको 2-3 पॉइंट याद रखने हैं। ठीक, तो ये हो जाती हैं आपकी वैद्युत बल रेखाओं की विशेषताएं। तो अगली हेडिंग आपकी आती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी मतलब तीव्रता होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत ही सिंपल डेफिनेशन आपको बताने वाले हैं। उससे पहले आपको हम यहाँ एक सूत्र बताएंगे। कौन सा? विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है E=F/Q0। Q0 क्या है? एक परीक्षण आवेश है। क्या है ये? परीक्षण आवेश है, जिसका मान बहुत ही सूक्ष्म होता है। F क्या है? फोर्स मतलब बल है। तो आपको इसकी डेफिनेशन किस प्रकार से याद करनी है? तो लिखना, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर आरोपित बल। क्या लिखना है? विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश Q0 पर आरोपित बल F तथा उस परीक्षण आवेश Q0 का जो अनुपात होता है उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इस सूत्र से ही आपको बना लेना डेफिनेशन, कोई भी कठिन नहीं है। बताना है वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर आरोपित बल तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल E से। तो इसका सूत्र क्या होगा? E=F/Q0। अब इसका मात्रक क्या होगा? तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो मात्रक बनेगा न्यूटन प्रति कूलाम। किसका मात्रक बनेगा तुम्हारा? विद्युत क्षेत्र E का मात्रक बनेगा न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये हो जाता है आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा और संबंधित उसका आपका सूत्र। अब यहाँ पे एक टॉपिक और हम आपको आज की वीडियो में क्लियर कराने वाले हैं। कौन सा होगा? तो समझ लीजिए। अब जो आपका विद्युत क्षेत्र आ गया, तो इससे संबंधित ही एक और आपका क्वेश्चन आता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं? किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक को व्युत्पादित कीजिए या स्थापित कीजिए। तो उसके लिए हम आपको थोड़ा बोर्ड को रफ कर रहे हैं और समझाते हैं कि वो आपका सूत्र क्या होगा। तो इसमें आपको कुछ नोट करना हो तो नोट कर सकते हैं, ठीक, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमने आपको क्या समझाया अभी कि किसी बिंदु आवेश के कारण, हेडिंग रहेगी किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब एक बिंदु आवेश है तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है वो आपको बतानी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा समझना है, बस थोड़ा सा पॉइंट समझना है। बस आपका डेरिवेशन बिल्कुल से सिंपल सा है। तो उसके पहले हम आपको एक यहाँ चित्र समझा दे रहे हैं। पहले यहाँ पे हिंदी लिखनी है लेकिन चित्र समझा रहे हैं। कह रहा किसी बिंदु आवेश के कारण, तो मान लो ये बिंदु आवेश है हमारा +Q, इसके कारण हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इसके लिए करना क्या है आपको, मान लो ये हमारा बिंदु आवेश है, इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु में P, ये दूरी कितनी रहेगी यहाँ से यहाँ तक, स्मॉल r रहेगी। और यहाँ पर हमको एक बिंदु है जहाँ पे वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो वहाँ पे एक परीक्षण आवेश मान लो Q0 रखा है। कौन सा रखा है? परीक्षण आवेश Q0 रखा है। अब हमको यहाँ पे बल जो निकालना है, एक बल की दिशा तुम्हारी इधर हो जाएगी। +Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र हमेशा अंदर की ओर होती है या बाहर की ओर होती है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ हमको वैद्युत क्षेत्र निकालना है। यहाँ फोर्स लगेगा बल F। क्या लगेगा? बल F। दो बल हो गए, दोनों प्लस होते हैं, तो यहाँ पे प्रतिकर्षण का बल लगेगा। कौन सा? प्रतिकर्षण, एक दूसरे को दूर और भगाने का कार्य करेंगे। अब हमको इससे संबंधित ही यहाँ थोड़ी लैंग्वेज लिखनी क्या है। माना एक
प्लस क्यू आवेश किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसके लिए माध्यम का परावैद्युतांक के बराबर 1, मतलब वायु में रखा है या निर्वात के लिए परावैद्युतांक के का मान हमेशा 1 होता है। ठीक, फिर लिख लेना है इस आवेश से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर एक परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। इतना लिख लोगे, इससे समझ के लिखना है माना एक बिंदु आवेश प्लस Q से स्मॉल r दूरी पर एक परीक्षण आवेश Q0 स्थित है या ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक के बराबर 1 है। अब आपको यहाँ थोड़ा लिखना है बिंदु आवेश तथा परीक्षण आवेश के बीच लगने वाला बल या विद्युत बल कूलाम के नियम से। ठीक, लिखना है बिंदु आवेश तथा परीक्षण आवेश के बीच कार्य करने वाला बल कूलाम के नियम से। किस नियम से? कूलाम के नियम से। तो कल हमने कूलाम का नियम बताया था आप लोगों को। तो कूलाम का नियम से बल क्या होगा? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 था ना वहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है Q और Q0 है। Q0 बटे दूरी कितनी है r²। इक्वेशन नंबर 1 मतलब समीकरण 1। ठीक, समझ में आया कि बिंदु आवेश और परीक्षण आवेश के बीच कार्य करने वाला जो बल होगा वो हम कूलाम के नियम से निकाल लेंगे। तो हो जाएगा F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बटे r²। अब हमको पता है यहाँ पे जब बिंदु आवेश है तो इसके कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र भी होगा। तो लिख लेंगे अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अभी हमने आपको इसके पहले के डेफिनेशन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक बताया। क्या बताया था? E बराबर F/Q0। E बराबर F/Q0। तो यहाँ पे F की वैल्यू हम रख देंगे। तो लिखेंगे F का मान समीकरण 1 से रखने पर क्या लिखेंगे? F का मान समीकरण 1 से रखने पर क्या होगा? E बराबर F का मान कितना रहेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बटे r² बटे रहेगा Q0। ये वाला Q0 रहेगा ना अभी यहाँ पे, ये तो बल का मान हो गया बटे Q0। अब क्या करना है, ये Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि इसका गुणा इसके साथ होगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो सूत्र बनेगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर बचा Q नीचे बचा r²। तो ये आता है तुम्हारा किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे r²। मात्रक वही होगा, क्या होगा? न्यूटन प्रति कूलाम, जो अभी हमने आपको परिभाषा में बताया था। तो ये है आपका किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही सरल टॉपिक है। लैंग्वेज आपको हमने बताया है क्या लिखनी है, लिख सकते हो। इसको सबसे पहले बना लेना, 2-3 लाइनें छोड़ के फिर ऊपर लैंग्वेज लिख लेना, फिर डेरिवेशन कर लेना। 2 लाइन का डेरिवेशन है, ये ध्यान रखो। ये बस की वैल्यू इसमें पुट कर देनी है, सूत्र बन के आएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे r²। ठीक, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो फ़िलहाल आज की वीडियो में इतने टॉपिक रखते हैं। जो आगे आने वाले टॉपिक्स हैं हमारे वैद्युत द्विध्रुव, अच्छी स्थिति, निरक्षी स्थिति, वैद्युत बल आघूर्ण, ये सब आने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में इसी प्रकार अपना मनोबल बनाए रखें, वीडियो को रोज़ देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। ठीक, तो वीडियो को लाइक अवश्य करके जाना, बिना लाइक करे मत जाना। देख तो रहे हो तुम भी, तुमसे ही कर रहे हैं। ठीक, हाँ लाइक कर देना। ठीक, तो आज के लिए इतना रखते हैं। फिर कल हम अगला वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे अगले टॉपिक्स के साथ में।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टू एंड।